दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि फ्यूचर में आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट आपको खुद हर महीने एक स्टेबल इनकम देगी ताकि आप सरवाइव कर सको। मुझे पता है ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद ना बेरोजगारी का डर होगा ना भुखमरी का खौफ, क्योंकि सिस्टम इंश्योर करेगा कि आपके पास एक बेसिक इनकम हो। इस कॉन्सेप्ट को यूबीआई कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के काफी हिस्सों में ट्राई भी किया जा चुका है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनो, ये पैसा तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि गवर्नमेंट को तुम्हारी बहुत चिंता है। वो पैसा तुम्हें इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि बात इकोनॉमिक सर्वाइवल और प्रॉफिट साइकिल की है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पब्लिक कंज्यूमर है, और अगर आम आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो कंपनीज के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब कम होंगी, लोगों के पास इनकम के सोर्स कम होंगे। पैसा बस वही कमाएगा जो हाइपर फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, जो मेहनत करना जानता है। और इसी वजह से जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होने लग जाएगी। कंपनीज चलेंगी ही नहीं अगर लोग खरीदेंगे नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट बोलेगी चलो सबको पैसा दो ताकि वो खरीदे, ताकि इकोनॉमी चले। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इकोनॉमी को आर्टिफिशियली जिंदा रखना है। तुम्हें पैसा मिलेगा सिर्फ इसलिए ताकि तुम खरीदते रहो। तुम्हारा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। वरना तुम खुद सोचकर देखो, एक भिखारी जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर पूरा देश ही भिखारी बन जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे कंपनीज के प्रॉफिट पर असर होगा। अब तुम ये सोचोगे कि मुझे अगर बेसिक इनकम मिल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम्हारे साथ ये हो रहा होगा तब तुम जी नहीं रहे होगे, तुम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे होगे। कंजम्पशन ही तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र पर्पस बचा होगा। कंपनीज आज भी यही चाहती हैं कि तुम बस कंज्यूम करते रहो ताकि उनको प्रॉफिट मिलता रहे, जिसकी वजह से तुम एक कमजोर इंसान बनते जा रहे हो। तुम एक इनडिसिप्लिन्ड और शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले व्यक्ति बनते जा रहे हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं है उठकर कोई भी काम करने की। और जब एक पूरी जनरेशन ही इस तरह की हो जाएगी जो कोई काम ही नहीं कर सकती, जिसका किसी भी काम को करने में मन ही नहीं लगता, जो मेहनती ही नहीं है, तो फिर ना तुम पैसा कमा पाओगे, ना ही अपनी लाइफ अपने स्टैंडर्ड्स पर जी पाओगे, और फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा। गवर्नमेंट तुम्हें एक बेसिक इनकम देगी ताकि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन कंज्यूम करते रहो ताकि इकोनॉमी चलती रहे। यही तुम्हारा फ्यूचर होगा अगर तुमने अपने आप को मेहनती और फोकस्ड नहीं बनाया तो, अगर तुमने अपने विल पावर मसल को डेवलप नहीं किया तो, जिसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, वो तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ एक चीज में जाएगा, और वो है कंज्यूम करने में, आंखों से, कानों से, मुंह से, हाथ से, पूरे शरीर से। और दुख की बात तो ये है कि तुम्हें लगेगा कि तुम एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उस एंजॉयमेंट के पीछे का दुख सिर्फ तुम जान रहे होगे। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये वीडियो है, जो तुमको एक कंजम्पशन मशीन से एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसके पास एक मॉन्स्टर विल पावर है। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक मूवी की तरह है, जो कि फर्स्ट हाफ में बेस बनाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ ऐसा दिखा देती है जो कि उस मूवी को एक मास्टर पीस बना देता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो की मदद से आपके माइंडसेट को चेंज करूं, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत वहीं पर है। हालांकि इस वीडियो के खत्म होने तक मैं उसे चेंज कर भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने बेसिक्स पर काम करें। दोस्तों, एक लेवल तक हमारा माइंडसेट सिर्फ इतना करने से ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि हम अपने आप को हेल्दी रखने लग जाएं। और हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि वॉकिंग कर लिया, थोड़ी रनिंग कर ली, पुशअप्स मार लिए। मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अपने आप को एक एथलीट की तरह इमेजिन करो। मैं तुम्हें एक एथलीट लाइफ जीने को कह रहा हूँ। अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करो, अपनी डाइट सेट करो, और कमिटमेंट दो अपने आप को कि बॉडी के लेवल पर मैं एक एथलीट की तरह जीऊंगा, एक आम इंसान की तरह नहीं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें अगले चैप्टर में पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा सोचो कि अगर तुम एक युद्ध में जा रहे हो और तुम्हारे हाथ पैर पहले से ही कटे हुए हैं, तो तुम क्या युद्ध में लड़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अपने शरीर को कमजोर रखने का मतलब यही होता है कि युद्ध में उतर तो रहा हूँ, लेकिन अपने हाथ और पैर काट कर। इसीलिए सबसे पहला काम है अपनी बॉडी को ठीक करो। जो तुम दिन भर खा रहे हो वो खाना नहीं, जहर है। ये कचरा खाना बंद करो। शुगरी और प्रोसेस्ड फूड तुम्हारे टेस्ट बड्स, एनर्जी और डिसिप्लिन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैंने ये खुद महसूस किया है। गंदा खाना खाने की वजह से दिन भर आलस चढ़ा रहता है, शरीर भारी हो जाता है और बेड से उठने का मन ही नहीं करता। और अगर बेड से उठते भी हो तो बस दो रीजंस की वजह से, या तो फिर से कचरा खाने के लिए या फिर मास्टरबेशन करने के लिए, क्योंकि यही दो फोर्सेस हैं जो तुमसे उस वक्त कुछ करवा सकती हैं। बाकी सब कुछ तुम्हारे अंदर मर चुका होता है। इसीलिए अपनी डाइट और वर्कआउट, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। अपनी ताकत को तुम्हें बढ़ाना होगा, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ाना होगा।
दोस्तों पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि बॉडी के लेवल पर तुम्हें एक एथलीट की तरह जीना है। मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम हारना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम अपने आप को एक आम इंसान से अलग मानने लगते हो तो फिर तुम वो हरकतें भी नहीं करते जो एक आम इंसान करता है। एक आम इंसान के लिए किसी भी चीज का क्या मतलब होता है, किसी भी काम को वो कैसे करता है, वो हर एक काम को मीडियोकर लेवल पर करता है। आम इंसान का मतलब ही यही होता है, मीडियोक्रिटी। ऐसे लोगों के मुंह से तुम कुछ इस तरह की बातें सुनोगे कि भाई मुझे बॉडी नहीं बनानी, मुझे बस फिट होना है, मुझे कोई टॉप वॉप नहीं करना, मुझे तो बस पास होना है, भाई बस एक नौकरी मिल जाए, पैसा आने लग जाए, बस मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये हरकतें तो मीडियोकर ही करता है, लेकिन अगर इसकी नौकरी लग गई तो उसके बाद यही इंसान ईएमआई पर आईफोन लेकर अपने आप को मीडियोकर से ऊपर का दिखाता है। ये लोग मेहनत पर कम और दिखावे पर ज्यादा विश्वास करते हैं। एक मीडियोकर इंसान का माइंडसेट होता है कि मैं समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मुझे वही करना है, उतना ही करना है जितना सोसाइटी में नॉर्मल है। नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल इच्छाएं, नॉर्मल उम्मीदें, नॉर्मल माइंडसेट है, नॉर्मल लोगों के साथ रहना, नॉर्मल नौकरी, नॉर्मल शादी, नॉर्मल जिंदगी। इस नॉर्मल इंसान की जिंदगी के थोड़े करीब जाओगे तो तुमको इसकी जिंदगी में नशे दिखाई देंगे, थोड़े और करीब जाओगे तो उस नशे के अंदर दुख दिखाई देगा। लेकिन अब वो इंसान जो टॉप 1% में आने का दम रखता है, उसकी जर्नी की शुरुआत भी इसी दुख से होती है। लेकिन उसमें फर्क ये होता है, या फिर ऐसा कहें कि उसमें क्वालिटी ये होती है कि उसमें अपनी हालत को लेकर सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और वो अपने आप से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और जब वो ये देखता है कि मीडियोकर रहकर दुख से आजादी नहीं मिल रही तो फिर उसी दिन से हम उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। पहले दिन हम ये देख पाएंगे कि जिन भी चीजों को वो आज तक टालता आ रहा था, जिन भी चीजों के बारे में वो सोच रहा था कि मुझे ये चीजें करनी है, उसने उन सारी चीजों को करने की शुरुआत कर दी है। एक हफ्ते बाद हम देख पाएंगे कि वो हर एक टास्क को कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। एक महीने बाद हम देखेंगे कि उसकी बॉडी में, उसके माइंडसेट में कुछ बदल चुका है। अगर तुम इस वक्त उस व्यक्ति के पास जाओगे और पूछोगे कि क्या चीज है जो तुझे इतनी ताकत दे रही है, तो वो कहेगा कि मुझे बस जीतना है, मुझे अपने पूरे दिन को जीतना है और इस वक्त मैं जिस लेवल पर आ गया हूँ मैं नीचे नहीं गिरना चाहता, मैं फिर से वही पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जो भी काम मुझे इस वक्त पता चला है कि ये काम है जो मुझे करना है, ये वो काम है जो मुझे मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाता है, मैं उस काम में अपना पूरा प्यार डाल दूंगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो। ये तो उस इंसान की क्वालिटी हो गई जो जीत रहा होगा। तुम बताओ, तुम वो इंसान नहीं हो। तुम कितनी बार अपने पूरे दिन में जीतते हो? क्या तुमने अपनी मीडियोक्रिटी को तोड़कर आज पूरे दिन को जीतने का फैसला किया, या फिर तुम्हें मौका ही नहीं मिला इस बारे में कुछ सोचने का और तुम्हारा दिन बस ऐसे ही निकलता चला जा रहा है उन बेसिक चीजों को करते हुए जो तुम हर रोज करते आ रहे हो? मुझे बताओ कौन सा दिन था वो आज से पहले जिस दिन तुम्हें ऐसा लगा हो कि आज के दिन में जीता हूं। चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ दिन में कितनी बार कोई भी काम तुम जीतने के लिए करते भी हो? तुम्हारा दिन यूं ही निकल जाता है, उसमें हमें कहीं एक्सीलेंस दिखाई नहीं देती, तुम्हारा प्राइम नहीं दिखाई देता, तुम्हारा पीक दिखाई नहीं देता। तुम पूरे दिन बस हारे हारे रहते हो, इस जिंदगी के खेल को पूरा जोर लगाकर खेलते ही नहीं हो। कुछ लोग तो ये सिर्फ आलस की वजह से करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से यही करते आ रहे हैं, वो हमेशा से ही हारते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को जीतते हुए इमेजिन ही नहीं किया। लेकिन अगर हम उन लोगों की भी बात करें जो लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ बदलना है, उन्हें घुटन होती है उस जिंदगी से जिस जिंदगी में वो जी रहे होते हैं, वो लोग भी जीतने के लिए नहीं लड़ते, क्योंकि उनके अंदर एक फिलॉसफी बैठी हुई है और वो फिलॉसफी ये है कि हार और जीत मैटर नहीं करती। श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक है, कर्मणि वाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन, इस श्लोक को हमने सर पर तो बैठाया लेकिन इसका मतलब नहीं समझा। इसीलिए हम ऐसे बन गए कि फल की इच्छा करने को हमने बुरा मान लिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर इंसान के मन से फल की इच्छा ही हटा दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, वो सिर्फ उतना ही करेगा जितने में वो मीडियोकर बना रहे, उसका खाना पीना चलता रहे। गीता के इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए तुम्हें गीता से ही थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी होगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। गीता को जानने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? गीता को जानने का अल्टीमेट पर्पस है मुक्ति पाना। किस चीज से मुक्ति पाना? अपने ही दुख से मुक्ति पाना। अब तुम मुझे बताओ, दुख तुम्हें तुम्हारे अंदर महसूस होता है या बाहर महसूस होता है? एक बात ध्यान रखना, मैं पेन की बात नहीं कर रहा, मैं दर्द की बात नहीं कर रहा, मैं दुख की बात कर रहा हूँ। पेन शरीर में होता है और दुख अंदर होता है, मन में होता है। अगर तुम्हारा पूरा शरीर ठीक भी है तब भी तुम दुखी हो सकते हो। तो दुख तुम्हें तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड में महसूस होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं। और जो गीता है वो इस इंटरनल दुख से ही मुक्ति पाने
बताओ कि अगर तुम गीता की फिलॉसफी पर चलोगे तो तुम कोई भी काम करोगे तो इसीलिए करोगे ना ताकि तुम्हारा इंटरनल दुख खत्म हो। बाहर कुछ मिला या ना मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर तुम्हारा हाल बेटर होना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो तुम पहले थे उससे कोई बेटर स्टेट अचीव हो जानी चाहिए, यही तुम्हारा पर्पस है। यही सेम चीज कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता युद्ध का परिणाम क्या होगा, हो सकता है तू हार भी जाए, फल पर तेरा कोई हक नहीं है, वहां पर हमें नहीं पता तू हारेगा या जीतेगा, हो सकता है तू मर भी जाए, लेकिन लड़ने मात्र से ही तुझे इंटरनली कुछ अचीव होगा, तू मुक्ति पाएगा, तुझे दुख से मुक्ति मिलेगी, तेरा मोह खत्म होगा, तेरा डर खत्म होगा। ये युद्ध तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है मुक्ति पाने की, वरना इन लोगों का क्या है, ये तो फिर से पैदा हो जाएंगे। मैं, तू और ये सभी लोग कल भी थे, आज भी हैं और कल फिर पैदा हो जाएंगे। तू लड़ने पर ध्यान दे, तू जीतने पर ध्यान दे। तो इस पूरी बात को कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो इंटरनली कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हो, इंटरनली एक बेटर इंसान बनने के लिए कर रहे हो, ताकि तुम अपने अंदर जिस नर्क में जी रहे हो उस नर्क से बाहर आ सको। तो ये जो श्लोक है ये एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। जब दुख से मुक्ति की बात करते हैं तब ये श्लोक कहता है कि जो सही है वो करो, बाहर तुम्हें इससे क्या मिलता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कर रहे हो वो अंदर कुछ पाने के लिए है। बाहर मत ढूंढो क्या मिला, अंदर हुआ है जो हुआ है। बट इसी श्लोक को अगर हम बाहर फिट करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो बिना पैसों की इच्छा करे पैसा कैसे आएगा। हमें सरवाइव करने के लिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उसकी इच्छा किए बिना वो चीजें कैसे आएंगी। यहीं पर हमने गलती की कि हमने ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कृष्ण की बात मानूंगा, मुझे वो चीज मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ करने पर ध्यान दूंगा। और इसी वजह से हम जीतते नहीं हैं, हम बस उतना ही करते हैं जितने में हम मीडियोकर रह जाते हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया के अंदर, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कुछ चाहिए तो उसकी इच्छा भी करनी होगी और उसको पाने के लिए अपना पूरा जोर भी लगाना होगा और जीत के दिखाना होगा। आखिर में वो चीज भी तो तुम अपने दुख से आजाद होने के लिए ही कर रहे हो ना, भले ही वो चीज मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हो, लेकिन उसका असर तुम्हारे अंदर होगा। तुम अंदर से खुश होगे जब तुम्हारे पास सारी सुविधाएं होंगी, जिन सुविधाओं की वजह से तुम एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हो। लेकिन बात यह होती है कि उसका एक लेवल होता है, एक लेवल तक मटेरियल सक्सेस अचीव करने के बाद काम हमें अपने अंदर ही करना होता है। नेचर का तो ये रूल है कि रिजल्ट्स पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है वो करनी है, उसमें तुम्हें अपनी जान लगानी होगी। लेकिन अब तुम्हारा सवाल आ सकता है कि अगर मैं हार गया तो इसका जवाब है कि वाह, मीडियोकर लाइफ जीने वाला अपने नशों का जुगाड़ कर ले रहा है, अपने मजे का, खाने का, पीने का जुगाड़ कर ले रहा है, और तुम जो अपना पूरा दिन जीत की भक्ति में लगाते हो वो हार जाएगा। वाह, एक बात ध्यान से समझ लो कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो लड़ना शुरू करो, जीतना शुरू करो, या फिर मीडियोकर बने रहो, नशे में पड़े रहो और दुख झेलते रहो। मटेरियल वर्ल्ड में जीतने के लिए कृष्ण की तरह तरकीब लगाना सीखना होगा, जीत के लिए डेस्परेट होना सीखना होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, मीडियोकर हो कि तुम कौन सा जीत रहे हो? अब जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे विल पावर को 100x तक बढ़ा देगा, इसीलिए इस बात को ध्यान से समझना। 1978 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था द रैट पार्क एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को 2 केजेस में रखा गया था। पहले केज में एक चूहे को रखा गया था जिसमें उसे 2 वाटर बॉटल्स दी गई थी। पहली बॉटल में प्योर पानी था, लेकिन दूसरी बॉटल में मॉर्फिन मिलाया हुआ था जो कि एक हाईली एडिक्टिव ड्रग है। उसके बाद चूहे को जब कुछ समय तक ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि जो चूहा है वो सिर्फ एडिक्टिव ड्रग वाला पानी पी रहा था और उसके ओवरडोज से वो मर गया। अब दूसरे केज में चूहे को एक लार्ज ओपन स्पेस दिया गया जिसका नाम रखा गया द रैट पार्क। उस केज के अंदर एक साथ बहुत सारे चूहे रखे गए, उसमें बहुत सारे टॉयज रखे गए, टनल्स बनाए गए, उन चूहों को अच्छा खाना दिया गया, खेलने की जगह दी गई, लेकिन साथ ही साथ वो 2 वाटर बॉटल्स भी वहां पर रखी गई जिसमें से एक का पानी एडिक्टिव था। अब जब चूहों को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि चूहों ने वो एडिक्टिव पानी मुश्किल से छुआ भी नहीं था। यहाँ तक कि उस केज में उन रैट्स को भी रखा गया था जो उस वाटर से पहले से एडिक्टेड थे, लेकिन उन्होंने भी उस पानी को पीना बंद कर दिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि किसी भी एडिक्शन का कारण कोई ड्रग बहुत कम होता है और उस व्यक्ति का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा होता है। तुम कैसे जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, ये बहुत बड़ा कारण है कि तुम अपनी लाइफ में कैसे फैसले लोगे, एडिक्टेड रहोगे या फिर आजाद जियोगे। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें तुम्हारे एनवायरनमेंट से खुशी नहीं मिलेगी, बोर्डम मिलेगा, जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, तो तुम कहीं और वो चीजें ढूंढोगे। और डरने की बात ये है कि तुम्हें अपना मन बहलाने के लिए
लिए कोई ना कोई ड्रग मिल ही जाएगा। ये सेम बात मैंने अपने ई बुक के सेकंड चैप्टर में और भी ज्यादा डिटेल में बताई है। वो पूरी ई बुक मैंने एडिक्शन के ऊपर बनाई है। उस ई बुक के 6 चैप्टर्स आपकी पूरी जिंदगी को आपके सामने खोल कर रख देंगे और किसी भी तरह के एडिक्शन जैसे कि पॉर्न, मास्टरबेशन, अल्कोहल, सिगरेट, किसी भी तरह के एडिक्शन को टैकल करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उस ई बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद जाके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि एडिक्शन एनवायरनमेंट पर ज्यादा डिपेंड करता है और इसी बात को जब मैंने और भी ज्यादा डीपर लेवल पर समझा तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज हुई और मेरा एक बिलीफ टूट गया। वो बिलीफ ये था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन मैं गलत था। मैं कैसे गलत था ये इस रैट पार्क एक्सपेरिमेंट ने भी प्रूव किया और मैंने भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने देखा कि मैं बहुत ही इजीली डिसिप्लिन रह पा रहा हूँ। और यही वो चीज है जो तुम्हें भी करनी होगी, जो तुम्हारी मेहनत को आसान बनाएगी या कह लो तुम्हारे विल पावर को 100x तक बढ़ा देगी। तो मैंने वही किया जो उस रैट पार्क एक्सपेरिमेंट में हुआ था। पहले मैं अपने आप को अकेला इमेजिन करके ही सब कुछ करता था। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था मैं जिसकी तरफ देखूं और कहूं कि मुझे इसके जैसा बनना है। सेम जो उस रैट के साथ हो रहा था। उसे तो एक केज में रखा गया था लेकिन मैंने अपनी एक केज अपने दिमाग में ही बना ली थी, जिसकी वजह से मैं कितना भी विल पावर लगाऊं मैं हार जा रहा था। 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्स, उसके बाद बैक टू सेम एडिक्टेड लाइफ। अब ये वो पॉइंट है जब मुझे थ्योरी पूरी की पूरी पता है, मुझे पजल्स के पीसेस सारे मिल चुके हैं, मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पता था, मुझे पता है कि मुझे अकेले नहीं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपनी जिंदगी में फाड़ रहे हो। लेकिन मेरे आसपास तो ऐसा कोई नहीं था, बल्कि उनके बीच में मैं ही एक था जो कुछ कर रहा था। तो पजल का ये लास्ट पीस सही जगह पर नहीं लग रहा था, इसीलिए सब कुछ बदल नहीं रहा था। लेकिन मैंने कहा कि आगे तो बढ़ना ही है, इसीलिए काम शुरू करते हैं। जिम के साथ कंसिस्टेंट होना शुरू करते हैं, कंटेंट पर काम करना शुरू करते हैं। ऐसे समझो कि वो उस केज में बैठा हुआ चूहा अकेले ही अपने आप को बदलना शुरू कर रहा है। उसके पास सबसे नजदीकी ऑप्शन एडिक्टेड होने का अभी भी है, लेकिन वो अपने विल पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को उससे दूर रखकर काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चीज ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। जैसे ही तुम थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेटेड महसूस करोगे, लो महसूस करोगे, वो एडिक्शन तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। मेरे पास ये सब नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे करना तो था ही। इसीलिए मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि मुझे 2025 में अपनी बेस्ट बॉडी बनानी है, यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट कंसिस्टेंटली पब्लिश करना है। बट फिर से वही हुआ। कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं टूट जाऊंगा, फिर से उसी एडिक्टेड लाइफ में शिफ्ट हो जाऊंगा। और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि पजल का वो लास्ट पीस जुड़ नहीं रहा था। बट उस पॉइंट पर एक इंसान ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया। उसने मुझे रोज वर्कआउट पूरी जान से हिट करने के लिए मोटिवेट किया। उसने मुझे डाइट फॉलो करने की हिम्मत दी और उसका नाम था साकेत गोखले। पजल का लास्ट पीस जुड़ चुका था। द रैट पार्क एक्सपेरिमेंट को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया था। एक मॉन्स्टर विल पावर पैदा करने का तरीका यही है कि तुम्हें अपने इर्द गिर्द एक ऐसी मिनी सोसाइटी बनानी होगी जिसमें वो लोग होंगे जो तुमसे उस फील्ड में आगे हैं, जीत रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं जिसमें तुम टॉप पर पहुंचना चाहते हो। और जरूरी नहीं है कि वो लोग तुम्हारे साथ होना चाहिए, जैसा कि रैट पार्क में चूहों के साथ हो रहा था। तुम्हें बस उन लोगों से कनेक्टेड रहना है, उनसे सीखना है और ये चीज रेगुलरली होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर तुम अपने रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग ढूंढ लो जो तुम्हारे ही माइंडसेट के हैं या फिर तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, तुमसे ज्यादा विल पावर रखते हैं, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें उन लोगों से जलना नहीं है जो कि मैं अपनी जर्नी में कर रहा था। ईगो बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना है जो कि मैं कर रहा था। इसी वजह से मैं किसी को YouTube पर देखता ही नहीं था। मैं उन्हें अपना एक लेंस पहनकर देखता था कि ये इंसान इस वीडियो से कितना पैसा कमा रहा होगा, या उस इंसान को अपने से नीचे मानकर वीडियो देखता था। बट अगर एक बार उस इंसान ने प्रूफ कर दिया कि वो तुमसे ऊपर है तो चुपचाप उसकी ऊंचाई के आगे अपना सर झुका दो, तभी सीख पाओगे। जिस फील्ड में तुम्हें आगे बढ़ना है उसके लिए एक यूट्यूबर पकड़ लो और अब तुम्हें उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानना है। जैसे मैंने फिटनेस के लिए साकेत गोखले को पकड़ा है। कंटेंट क्रिएशन में जो माइंडसेट चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो पागलपन चाहिए, वो मुझे चैट टैग में दिखाई देता है। मैं उसका कंटेंट नहीं देखता, बट व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज जर्नी और वो किस तरह से यूट्यूब का गेम खेल रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। जीरो से हीरो का टाइटल अगर हमको किसी को देना है तो वो हमें मनोज स्मैश को देना चाहिए। 4 साल में उसने जो किया है, मैं उसे देखता हूँ तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है, क्योंकि मैंने उसे 4 साल पहले के व्लॉग्स में देखा था। मुझे जिम जाते हुए तब 3 साल हो चुके थे और उसने तब जिम शुरू भी नहीं किया था, लेकिन आज वो किस लेवल पर बैठा है। जब ऐसे लोगों के साथ तुम अपनी मिनी सोसाइटी डेवलप करोगे, तब जब तुम क्विट करने की सोचोगे तो रियलिटी में तो तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन तुम्हारे ही दिमाग के अंदर ये लोग तुम्हें देख रहे होंगे।
होंगे। ये सब के सब मेरी ही उम्र के हैं लेकिन मुझसे बहुत आगे हैं। जब मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ तो ये लोग मेरे बहानों पर थूकते हैं क्योंकि वो बहाने इनके लिए बस डिस्ट्रैक्शन है। जहाँ पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे अपने ऊपर इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, मुझे इस तरीके से डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। वहीं पर मनोज कहता है कि जब मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तब मैं जिम भी जा रहा था, भूखा भी रह रहा था और साथ में कंटेंट भी बना रहा था। जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ और डिमोटिवेटेड फील कर रहा होता हूँ तब ये लोग बताते हैं कि जो तू मेहनत कर रहा है वो तेरे हिसाब से 100% है लेकिन हमारे हिसाब से 10% है। इसीलिए अब तुम भी ये रूल याद रख लो। अपनी लाइफ में अपने दिमाग में एक मिनी सोसाइटी बनानी है जिसमें अपने से बेटर लोगों को रखना है, लेकिन जरूरी बात याद रखना कि उन्हें रेगुलरली देखना तो है लेकिन बिना अपनी जर्नी शुरू किए बिल्कुल भी नहीं, वरना तुम गलती ये करोगे कि उनकी जर्नी को अपनी जर्नी बना लोगे और बस उन्हें देखने तक ही रह जाओगे। अपनी जर्नी शुरू करो और उस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स को देखना शुरू करो और उनसे सीखो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज स्टेरॉइड्स की तरह तुम पर काम करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो जो इस वीडियो को जरूर देखेगा ताकि उसकी भी मदद हो।